बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किस नंबर 127 के इस सीन में अर्जेंटीनी कमांडर अपनी करारगाह उस्मान के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि शुक्र है फौजी आ रही हैं, हम तुर्कों को तबाह बर्बाद कर देंगे, कोनिया समेत हर जगह से तुर्कों का सफाया कर देंगे। जबकि दूसरी जानब ओरहान और अलाउद्दीन करारगाह की हिफाजत पे मामूर मुहाफ़िज़ों को मुतवज्जा करने के लिए एक लकड़ी फेंकते हैं। जब वो मुतवज्जा होते हैं और देखने के लिए आते हैं कि इधर कौन है, तो ओरहान उन पर वार कर देता है और कहता है कि क्या तुम हमें ढूंढ रहे हो, और वो दोनों महफूज वहीं पर ढेर हो जाते हैं। उस्मान साहब और बोरान जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं माशाल्लाह बेटों, और बोरान कहता है भी माशाल्लाह ये माहिर तीर अंदाज हैं। उस्मान साहब कहते हैं अब आगे हदफ की तरफ बढ़ो और बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ना, ज़रा सी गलती भी यहाँ तुम लोगों की जान ले सकती है। और फिर वो छुपते हुए आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी कमांडर अपने साथियों को हदायत देता है, कहता है कि मैं सोवोत और येनिशहर जाऊंगा और तुम एनागोल और बेल्जिक पर हमला करोगे, और तीसरे को कहता है कि तुम बाकी तुर्क कबाइल पर हमला करके उनको तबाह बर्बाद कर दोगे। जबकि उस्मान साहब अपने बेटों और बुरान के साथ छुपकर उनकी करारगाह के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। उस्मान साहब ओरान और अलाउद्दीन को कहते हैं कि तुम लोग बाएं जानब से हमला करोगे, तुम लोग 2 तीर चलाओगे और वो दोनों निशाने पर लगने चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। और बुरान को कहते हैं कि तुम दाईं जानब से हमला करोगे और मैं दरमियान में रहूँगा और हम एक साथ हमला करेंगे। इसके साथ ही बोरान दाईं जानब चला जाता है और हान और अलाउद्दीन बाईं जानब चले जाते हैं। तभी एक जानब से अचानक तकफुल वालेंस आ जाता है। उस्मान साहब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया है। तकफूर अपने बहुत बड़े फौजी दस्ते के साथ वहाँ पहुँचकर कहता है उस्मान, कि तुम्हें उम्मीद नहीं थी मुझे यहाँ देखने की। तभी उस्मान उसको कहता है कि तुमने मुझे कैसे तलाश किया। तो तकफूर कहता है कि उस्मान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे बाकियों की तरह मत समझना, मैंने तुम्हारी तरह सोचा और मैं तुम्हारी हर सांस से वाकिफ़ हूँ। उस्मान साहब ओरहान और अलाउद्दीन को इशारा करते हैं और वो तीर से हमला कर देते हैं। तकफूर भी अपने फ़ौजियों को हमला करने का कहता है, दोनों तरफ से तीर चलना शुरू हो जाते हैं। उस्मान साहब अपने बेटों को कहते हैं कि बेटों यहाँ से भाग जाओ। तभी तकफूर उनके पीछे अपने फ़ौजियों को भेज देता है। उस्मान साहब बोरान को कहते हैं कि तुम भी रोहान और अलाउद्दीन के पीछे जाओ। तभी बोरान कहता है कि मैं आपको अकेला छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊँगा। उस्मान साहब कहते हैं कि तुम जाओ। बोरान कहता है हम इनको ख़त्म करके उनके पीछे चले जाएं। वो दोनों बहादुर हैं, वो आसानी से इस जाल से निकल जाएंगे। भी एक तीर आता है और उस्मान साहब की टांग पे लग जाता है। तभी बोरान आगे बढ़ता है और कहता है कि सरदार क्या आप ठीक है। उस्मान साहब कहते हैं हम इसमें से भी ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजरे हैं, मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह हम इससे भी निकल जाएंगे। और साथ ही वो फौजियों पर तीर बरसाते रहते हैं और दोनों तरफ से तीर चलते रहते हैं। तब तकफूर उस्मान को कहता है ज़हमत करना बंद करो, आज तुम मरोगे और तुम्हारे प्यारे बेटे यहाँ पर मेरी हाथों में जान देंगे। उस्मान साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हारा खून नहीं बहाया है, इसीलिए तुम इस तरह की जसारत कर रहे हो और तुम चीख रहे हो। मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें बोरसा के वस्त में दफन करूँगा। तभी तकफूर फौजियों को कहता है कि इन सबको मार दो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।